हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की फोर्थ क्लास है हमारी और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं दे रही हूँ। लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन अपनी प्रैक्टिस करने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जस्ट नाउ, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे बिना देर किए। क्या है आज की क्लास में हमारे पास, देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी। बायोग्राफी के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इट द हिस्ट्री it is the history of particular men's lives. द नेम बायोग्राफी मतलब ये किसी पर्टिकुलर मेंस लाइव्स के ऊपर रहती है, हिस्ट्री होती है उसकी। और द नेम बायोग्राफी नाउ कंसिस्ट रिलेटिवली फुल अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सनस लाइफ, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द अटेम्प्ट टू सेट फोर्थ कैरेक्टर, टेम्परामेंट एंड मिलियू एज वेल एज सब्जेक्ट्स, activities and experiences. Biography is a later day genre and we find biographies in 20th century. तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा इसके बारे में गलत है। तो जो बायोग्राफी के बारे में करेक्ट नहीं है वो डी ही है, बाकी सारे के सारे हमारे बिल्कुल सही हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो जो हमारा ये डी ऑप्शन है ये गलत है इसके अंदर, ठीक है। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच फॉर्म ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन अवर बर्थ इज बट अ स्लीपिंग एंड फॉरगेटिंग। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और रिपीटेड भी है, बार बार आता रहता है। तो ये इमॉर्टलिटी ऑड का है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द क्लासिसिज्म ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वराना कम। अच्छा, ये कौन सी आता है, अर्ली कॉमेडीज में है, मैच्योर कॉमेडी, सॉम्बर प्लेस, लास्ट प्लेस। तो अर्ली कॉमेडीज में आता है ये। कहाँ पर आता है, अर्ली कॉमेडीज में। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ये क्या, अच्छा, नोट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। ये टाइपो है, ये जो वर्ड बीच में फॉलो करके कुछ है। अच्छा, फॉलोइंग होगा वैसे ही, है ना। अच्छा, नोट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, देखिए। एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी कनेक्टेड नैरेटिव। तो ये तो गलत है ना। कनेक्टेड नैरेटिव होती है, ये होती क्यों नहीं है ना। तो ये करेक्ट नहीं है, बाकी हमारे सारे करेक्ट हैं बाकी। ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ पर्सनस लाइफ एज रिटन बाय द पर्सन, हाँ उसी पर्सन के द्वारा लिखी जाती है। सी में है मेमोआ, मेमोआ डील्ट एट पार्ट, ठीक है। पहला तो हमारा आंसर ये है, सी भी बिल्कुल सही है। पार्ट विद पब्लिक इवेंट्स एंड नॉट इन पर्सनेजेस अदर देन द ऑथरियन ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, डी भी सही है। सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी इज अ डिवाइस ऑफन यूज्ड इन द नोवेल, ठीक है। तो ये सारे करेक्ट हैं हमारे पास, बाकी चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी पुट फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज ऑफ द ड्रामा। देखिए, ड्रामा के आइडियाज की अगर हम बात करें तो हमें कहां पर मिलता है, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम इविल बियॉन्ड करेक्शन, है ना, जिसमें सुधार ना किया जा सके, मतलब जो इनकेपेबल हो, बीइंग रिडीम मतलब इविल, जिसकी बुराइयों को ना दूर किया जा सके, जिसको ठीक ना किया जा सके। तो ये होता है इनकरेजिबल। क्या होता है, इनकरेजिबल, ठीक है। चलेंगे। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इन ऑप्शन में से आपको मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन देखनी है, कौन सी आएगी। इट वॉज वेरी जनरस, यू टू ऑफर टू हेल्प मी, अबाउट आएगा, ऑफ आएगा, फ्रॉम आएगा, फॉर आएगा। देखिए, जनरस के साथ ऑफ का यूज होता है, ठीक है। जनरस के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। दाउ हैडेस्ट अ वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी, प्योर एज द निक्ड हेवंस, मैजेस्टिक फ्री। ये बहुत प्यारी सी लाइन है, बट आती कहाँ पर है, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन हमारे पास जॉन गाल्सवर्दी है, विलियम शेक्सपियर है, जॉन मिल्टन है, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ है। तो ये तो जॉन मिल्टन का ही है, सी ऑप्शन करेक्ट है ना। चलेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ, अच्छा ये तो उसका ऑप्शन था। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन 9 से 15 आपको मिल रहे हैं, छोटा सा पैराग्राफ है, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से और इसके आंसर आपको नीचे देने हैं, कौन कौन से आएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 9 क्वेश्चन है आपका। इस 9 क्वेश्चन में आप बताइए इसमें से कौन सा आएगा। बिल्डिंग्स डू नॉट मेक, ठीक है, बिल्डिंग्स डू नॉट मेक, है ना, आ यूनिवर्सिटी, है ना। देखिए, आ ही आएगा यूनिवर्सिटी के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, बी आ जाएगा। अब आते हैं हम 10 क्वेश्चन पे। 10 में देखिए क्या है, यूनिवर्सिटी इट इज द टीचर एंड, टीचर एंड कौन, एम्प्लॉइज। अच्छा हाँ, टीचर एंड एम्प्लॉयज आएगा, या फिर ऑफिसर्स आएगा, या प्यूपिल्स आएगा। देखिए, क्या होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, प्यूपिल और टीचर ही तो होते हैं। तो यहाँ पे आपका प्यूपिल्स आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अब आप नीचे से एक बार और पढ़िए इसको।
हमारा जो है 11 में क्या आने वाला है, अ परसूट ऑफ नॉलेज सच विच द सोल ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। विच मेक बनाता, मतलब मेक आएगा, किसकी बात की गई है भाई, प्यूपिल्स हैं तो प्लूरल है, तो मेक आएगा, फॉर्म्स आएगा, क्रिएट्स आएगा या मेक्स आएगा, बताइए क्या होगा इसमें। तो देखिए आसान है, मेक होगा, क्योंकि ये तो सारे सिंगुलर के साथ हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे आपके कहाँ पर हैं, ये सिंगुलर के साथ हैं, हमें दिखाई दे रहा है बढ़िया से भाई। क्या है यहाँ पर हमारा, विच, विच किसके लिए आया है, प्यूपिल्स है ना, टीचर एंड प्यूपिल्स, प्यूपिल्स हमारा ब्लैंक में आया था, तो प्यूपिल्स के लिए क्या आ जाएगा, मेक आ जाएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। अच्छा 12 पे अब आ जाएंगे आप, 12 पे आ जाएंगे, एक सेकेंड, हाँ 12 में क्या है भाई, द यूनिवर्सिटी इज द सेंक्चुअरी ऑफ द, सेंक्चुअरी ऑफ द क्या आएगा इसमें, क्या सोशल है, ह्यूमन है, नेशनल है, इंटेलेक्चुअल है, सोशल, ह्यूमन, नेशनल, इंटेलेक्चुअल, क्या होगा, लाइफ, कौन सी लाइफ के बारे में है, तो इंटेलेक्चुअल लाइफ होगा, ठीक है, इंटेलेक्चुअल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आएंगे हम 13 पे, 13 में देख लीजिए, 13 में दिया है द हेल्दी रूट्स ऑफ नेशनल लाइफ आर टू बी फाउंड इन द पीपल, है ना, पीपल, तो पीपल के बाद है आर द वेल स्प्रिंग्स, है ना, तो पीपल के में यहाँ पे सोशल आएगा, ह्यूमन आएगा, सॉरी दे आएगा, यू आएगा, वी आएगा, हु आएगा, पीपल के लिए क्या आना चाहिए, तो दे आना चाहिए, है ना, थर्ड पर्सन है, दे आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए 14 पे आ जाइए, देखिए 14 में आपके पास क्वेश्चन है, मतलब लाइन है, दे आर द स्पिरिट बिहाइंड रिवोल्यूशनरी, तो रिवोल्यूशनरी ऑफ सोसाइटी, रिवोल्यूशनरी क्या होना चाहिए, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है, मूवमेंट्स है, अचीवमेंट्स है, मूवमेंट्स है, तो मूवमेंट्स होगा, सीधी सी बात है ना, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अभी इसका पैसेज का, इसमें देखिए है हमारे पास, व्हेन वी गिव एजुकेशन वी स्टार्ट अ फर्मेंट ऑफ डिबेट, ये आया है 2016 में, ठीक है, जे डिट्टो आया है बिल्कुल, व्हेन वी गिव एजुकेशन वी स्टार्ट अ फर्मेंट ऑफ डिबेट एंड डिस्कस ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या भाई, फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, बताइए, फर्स्ट आपका होगा प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स इश्यूज या फिर क्वेश्चंस, क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट आपके क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल्स हो जाएंगे ना, ये बी, ठीक है, तो ये था हमारा अभी का। चलेंगे हम नीचे क्वेश्चन में, 16 क्वेश्चन की बात है तो इसमें बता दीजिए कौन सा करेक्ट है, 16 क्वेश्चन में देखिए, आई हैड बीन देयर, सिचुएशन वाज डिफरेंट, आई वर देयर, है ना, इफ आई वर देयर, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें आपका कौन सा सही हो जाना चाहिए, अब ये जो क्वेश्चन है, ये अभी से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये आपके 2021 में आए हुए क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, 2021 में आए हुए क्वेश्चन है, तो ये भी आप इनको ऐसे ही मत समझना, बहुत अच्छे से इनको करना है। तो देखिए यहाँ पे हेड से लगा सकते हैं, इफ तो आया नहीं है, और अगर इफ नहीं आता है ना तो कंडीशन के लिए आप कर सकते हो हेड का यूज, तो इसमें आपका सी करेक्ट है, हैड आई बीन देयर सिचुएशन हैड बीन डिफरेंट, ठीक है, ये आपका सही है, बिल्कुल सी हो जाएगा। चलेंगे आगे, द बॉस वॉन्टेड टू नो, क्या जानना चाहते हैं, हाउ आई हैड, ये तो बिल्कुल पहला ही है, दिख रहा है सीधा एकदम, क्योंकि देखिए नो के बाद यहाँ पर हाउ आई हैड डन द जॉब होना चाहिए, द बॉस वॉन्टेड टू नो हाउ आई हैड डन द जॉब, है ना, अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। चलेंगे 18 पे आ जाइए, फाइंड आउट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एम्पल, एम्पल होता है देखिए भरपूर मात्रा में, है ना, एम्पल क्या होता है, एम्पल का एंटोनिम बताना है आपको, एम्पल तो भरपूर मात्रा में, पर्याप्त हो गया, सफिशियंट हो गया, इनफ हो गया, है ना, स्केर्सिटी हो गई, तो मीगर हो जाएगा, मीगर कमी होता है किसी चीज की, तो सी ऑप्शन सही है। Which work has been called by Shakespeare as the first year of my invention? Which work has been called by the Shakespeare first year of invention? तो ये क्वेश्चन आया है और बहुतों ने गलत कर दिया था, तो वीनस एंड एडोनिस 6 लाइन स्टेंजा में ये नैरेटिव पोयम है विलियम शेक्सपियर की, ठीक है। चलिए 20 पे आइए, द कैरेक्टर्स ओफेलिया एंड गर्ट्रूड अपीयर इन, ओफेलिया गर्ट्रूड बहुत आसान है, हेमलेट में आती हैं दोनों लेडीज, ओफेलिया जो है वो उसकी बिलवड है हेमलेट की, और जो गर्ट्रूड है वो उसकी मदर है, ठीक है, ये आप अच्छे से जानते होंगे सभी लोग। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, इनमें से कौन सा गलत है, विलियम शेक्सपियर किसका है, ट्रू लव, हाँ, तो विलियम शेक्सपियर कार्पेडियम, विलियम वर्ड्सवर्थ रिवॉल्यूशन, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ राइटिंग रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, तो देखिए बाकी तो मुझे सभी सही लग रहे हैं, लेकिन रिवॉल्यूशन भी ठीक है, तो रिवॉल्यूशन, हाँ ये रिवॉल्यूशन ही गलत है,
फ्रेंच रिवॉल्यूशन होना चाहिए था रिवॉल्यूशन, तो सी ही मुझे थोड़ा लग रहा है। बाकी ट्रू लव इनका है, कार्पेडियम भी जो है इनका यूज किया था इन्होंने, है ना। कार्पेडियम, इसमें थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन भी था इस क्वेश्चन में, मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन था इस क्वेश्चन में, पता नहीं है फॉल्स था या कैसे था। लेकिन इसके बारे में अगर जाने हम, इसके बारे में अगर जाने तो एक सेकंड, थोड़ा सा क्या हो गया भाई, यस 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 यस, कहाँ पर था, तो यही मुझे गलत लग रहा है इसमें। वैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता तो सही था, खाली रिवॉल्यूशन से कैसे अटैच कर सकते हैं। और कार्पेडियम ये रिलेट करता है इससे, विलियम शेक्सपियर से कार्पेडियम रिलेट करता है ना। तो मुझे अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, यही है भाई रिवॉल्यूशन, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये रिलेट करते हैं वर्ड्सवर्थ, है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेट करते लग रहा है, ये तो हमारा ठीक है ना। तो ठीक है, ये हमारा इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा, इसमें डी ही आंसर है, बी गलत है, बाकी सारे हमारे करेक्ट हैं। कार्पेडियम 22 क्वेश्चन है, वी हैड अ वेरी मैरी टाइम ऑफ इट लास्ट नाइट, वी हैड अ वेरी मैरी टाइम लास्ट ईयर, ठीक है। इसमें बताइए क्या आंसर है ना। इसको आपको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, एक्सक्लेमेटरी में, है ना। तो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामा विच प्ले वॉज ओमिटेड, तो ये तो सभी को पता है, वेल नोन क्वेश्चन है, और पेरिकल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा, इज अ कनेक्टिंग नैरेटिव टू द ऑथर्स लाइफ विद सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन, तो क्या होगी, बायोग्राफी है, ट्रेवलॉग है, एंड ऑटोबायोग्राफी है, या मेमो है। देखिए, इसमें अगर हम बात करेंगे तो ऑटोबायोग्राफी की ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि नैरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ विद सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन से रिलेटेड है, तो ये ऑटोबायोग्राफी ही हो जाएगा आपका। 25 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस में आपको एरर पार्ट बताना है। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशंस फॉर्म्स, तो इसमें आपका अप्लाइंग वर सो लार्ज है ना, अप्लाइंग वर सो लार्ज, द नंबर ऑफ पीपल है ना, तो वर नहीं होना चाहिए, वॉज होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि द नंबर ऑफ पीपल है, कोई बहुत सारे पीपलों की बात नहीं, नंबर है, अगर ऐसे आए ना द नंबर ऑफ, तो इस तरीके से आप सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे यहाँ, तो यहाँ इज होना चाहिए था, ना कि सॉरी, यह मतलब वॉज होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, वॉज। चलिए, 26 क्वेश्चन है, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच डिस्क्राइब्स द फ्रेजेस मोस्ट एक्यूरेटली, टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, क्या कहते हैं इसको, तो बैनिश करने को एक्सपेट्रिएट कहते हैं आप, एक्सपेट्रिएट, यानी कि ये हो जाएगा डी। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले जो बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले, रोमन प्ले कौन सा नहीं है, एंटोनी क्लियोपेट्रा तो है, देखिए 3 है, एंटोनी क्लियोपेट्रा है, जूलियस सीजर है, कॉर्लियोनेस, हैमलेट नहीं है, ये ट्रेजेडी है, ठीक है। विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कौन सी देखते हैं आप इसमें, फॉलोइंग एक्सप्रेशन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट, तो इसमें मुझे लग रहा है कि क्या हो जाएगा, एंटीथेसिस है ना, डी है। चलिए, 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेमो, मेमो के बारे में कौन सी करेक्ट है, तो पहली ही करेक्ट है, पहली ही करेक्ट है मेमो के बारे में। मेमो जो एम्फेसिस देता है ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ बट ऑन द पीपल एंड इवेंट्स दैट अदर हैज नोन, उसके बारे में जो अदर जानते हैं, ठीक है, यही हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इन्हीं का है, ऑन द लेट मैसेकर ऑफ पिडमाउंट इन्हीं का है, द इनर विजन अराइविंग 23 ये भी इन्हीं का, सी नहीं है इनका भाई, ठीक है, सी इनका नहीं है, बाकी सारे इन्हीं के हैं, तो आंसर यहीं तक के थे आपके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।